यहाँ लटका के आए हैं, मैं जिंदा हूँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारा पेंशन मिल रहा था हमें, वृद्धा पेंशन। हम कैंसर के पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर। हम बॉम्बे रहते हैं, दवा कराने टाटा में हमारी होती है इलाज। तो वहाँ से आए तो ये पता चला कि प्रधान जो है आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन दिया कि वो मृतक घोषित आपको कर दिया, आपकी पेंशन कट गई। तो वकील साहब के पास गए, हम कहा कि पेंशन कटवा दिया है। तो कहें ठीक है, पेंशन कटवा दिया है तो ठीक है, अभी हैं ना आप, तो आगे कार्रवाई होगी। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इस तरह तख्ती लेके जाऊं मैं यहाँ पर? जाएंगे तो डीएम साहब देखेंगे साक्षात। कितने जगह आपको मृत घोषित किया गया? हम तो पता वहीं लगाए समाज कल्याण विभाग में, वहीं पता चला। क्या पता चला कि मृत घोषित कर दिया गया? हाँ, मृत घोषित कर दिया गया है। ये इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? जी, किसकी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही हम तो यहाँ रहते नहीं। प्रधान की या अधिकारियों की? नहीं, प्रधान अधिकारी दोनों। अधिकारी को पता लगाना चाहिए कि हाँ ये आदमी मृतक है या नहीं है। ये वोट की राजनीति कर रहा है इस समय, चुनाव सर पे है और उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए हैं, कंटेम्प्ट किए हैं। तो चुनाव का पेंशन से क्या लेना देना? चुनाव के पेंशन आता था, कुछ राहत हो मिलता था हमें। नहीं, चुनाव से पेंशन का क्या मतलब है प्रधान का? क्योंकि वो जानता था कि ये हमारे खिलाफ हैं, हमारा कंटेम्प्ट किए हैं, हमारी जांच करा रहे हैं। तो कितने लोगों का नाम कटा है, कितने लोगों का जो है इस तरह से? नाम तो बहुतों लोगों का कटा है, लेकिन अब 3 लोग ये आए हमारे साथ, कहा भैया हमारो कट गया हो, हमारो कट गया हो। हम कहा चलो डीएम साहब के पास। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? कृपा शंकर तिवारी, गांव सभा पचोखर। कहीं इससे पहले शिकायत किया है आपने? जी, कहाँ? डीपीआरओ साहब के यहाँ। कि आपका पेंशन में नाम कट गया है? जी, क्या बोले अधिकारी? अधिकारी को देखा जाएगा। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक कौन सा है? सिकरारा। कहाँ डीएम साहब क्या करने आए हैं? हमारी पेंशन लगी थी साहब, कटवा दिए हैं प्रधान जी मृतक घोषित करके। हमने ऑनलाइन से पता लगाया आज 5-6 महीने से, तो पता लगा तो हमने डीएम साहब के यहाँ अपना जिंदा घोषित करने के लिए दरखास्त लिखवा कर लेके आए हैं। क्या समस्या हो रही है? आपको मृत घोषित कर दिया। अब मेरी जो है हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं साहब, इसलिए सरकार की पेंशन का थोड़ा आधार है। और जो पेंशन मिलती थी, प्रधान ने 2000 रुपया हमसे एक पहली पेंशन में ले लिए। दूसरी पेंशन में हमसे मांगे, हमने दिया नहीं। जब नहीं दिए साहब तो फिर उसके बाद हमने पेंशन कट गई थी, तो मैंने पेंशन फिर से लगवाया, ऑनलाइन कराए। तो ऑनलाइन 8-9 महीना बीतने के बाद जब सबकी पेंशन आई तो हमने पेंशन को अपना पता लगाने गए, तो जहाँ ऑनलाइन कराए थे वो बोले कि तुमको मृतक घोषित करा गया है। उन्होंने साहब हमको कागज़ निकाल के दिए। सेक्रेटरी आए थे, स्कूल पर मीटिंग थी, वहीं ले जाकर हमने पेश किया। तो सेक्रेटरी उनको बिगड़े प्रधान जी का कि इसके मोहर लगाकर और ये दरखास्त जो है उनकी फार्म पहुंचा दो, उनकी पेंशन लग चालू हो जाएगी। यही समस्या है साहब हमारे ऊपर। किसकी गलती मानते हैं? मंगरू। क्या लगता है प्रधान ने काटा, डीपीआरओ ने काटा, किसने? नहीं साहब, ये प्रधान के जरिए हमसे 2000 रुपया एक बार लिए थे, दोबारा फिर मांगे। हम पैसा नहीं मिला तो हम उनको दे सर कहाँ से? कहा अगर आप पैसा नहीं देंगे तो पेंशन नहीं लगेगी, कट जाएगी। इसकी शिकायत आप डीएम साहब से किए हैं? नहीं साहब, कहीं नहीं किए थे। आज कहाँ आए हैं? आज यही वकील साहब से पता किया, गए हमने जहाँ ऑनलाइन कराए थे, वो कहें यहाँ से बनेगा नहीं जब तक मृतक का जहाँ से किया गया है, जब तक उड़ेगा नहीं तब तक तुम्हारी पेंशन लगेगी नहीं। जाओ तुम डीएम के यहाँ दरखास्त। अब किससे शिकायत करने आए? अब डीएम साहब की हमने शिकायत लेकर आए हैं साहब। ठीक है। चलो।